अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। अच्छा, मॉर्निंग वॉक जो है ना, उसको मेरा जी चाह रहा है कि अपनी अब आदत बना लूँ, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। जब हमारे सामने मज़े मज़े के खाने आते हैं ना, तो हम अगला पिछला सब भूल जाते हैं। जितनी मोटिवेशन आई होती है, जितने हम एनर्जेटिक होते हैं वेट लूज़ करने के लिए, बस सब कुछ भूल भुला कर हम जो देसी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं ना, वो बस खाने पे टूट पड़ती हैं। तो यही जनाब हाल हमारा अपना है कि खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं। तो काफ़ी अर्सा पहले मैंने डाइटिंग की थी, काफ़ी वेट लूज़ किया था, लेकिन अब ये है कि बहुत खाने को जी चाहता है। तरह तरह की जो मैं डिशेस बनाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि साथ साथ वॉक भी की जाए। अगर मॉर्निंग में टाइम ना मिले तो बंदा शाम में चला जाए, और अगर शाम को ना मिले तो मॉर्निंग में, मतलब एक टाइम तो आपको मस्ट ही वॉक करनी चाहिए। तो जनाब इस वक्त सुबह का वक्त है, आई थिंक 9 बजे हैं। तो मैंने सोचा कि आज वॉक पर जाया जाए। तो ये खूबसूरत सा पार्क आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं वॉक। और इसके बाद जनाब आज मैंने वाइट चने बनाए थे रात को। तो मैं सोच रही थी वही बात के वॉक करने के बाद हम सत्यानाश करेंगे पराठे खा के। तो क्या है, पराठे तो खाने ही पड़ते हैं, ये तो खाए ही जाते हैं। और वही बात है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, जब मैं सोचती हूँ कि आज ब्रेड खा लेती हूँ या फिर कोई सीरियल खा लेती हूँ फ्रूट्स डाल के, या फिर कोई ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ, तो मेरा ना कुछ खाने को जी नहीं जाता। फिर आधा पौना घंटा मैं ऐसे ही टहलती रहती हूँ, टाल मटोल करती रहती हूँ कि ये वाला नाश्ता ना ही करना पड़े। फिर आखिर पे बात आके ख़त्म होती है इस पे, या तो पराठे पे ख़त्म होती है या तो नाश्ता ना करने पे ख़त्म होती है। तो जनाब मुझे ना पराठे के बगैर नाश्ता ही नहीं किया जाता। आजकल ज़्यादा ही कुछ क्रेविंग हो रही है मुझे। तो जनाब फिर आज भी मैंने पराठा खाया है। और वो कैसे खाया है, मैंने रात को वाइट चने बनाए हुए थे। तो ये तो बहाना भी हमारे पास होता है ना, जब हमने कोई शोरबे वाली चीज़ बनाई हो, चने या चिकन शोरबे वाला बनाया हो, या कोई और इस तरह किस्म की चीज़ बनाई हो ना, फिर तो हमारे पास बहाना होता है कि आज तो पराठा चलेगा। तो यही हाल हमारा है कि मैं अभी पार्क में ही वॉक करते हुए सोच रही थी कि घर जाके नाश्ता करती हूँ। अच्छा, हमारे घर के सामने ही ना मेरी प्यारी सी एक दोस्त रहती हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े से चने उनको भी दे आती हूँ। अच्छा, मैं खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही बन जाता है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं ना, तो 2 वक्त खाते हैं। तो तीसरे टाइम जो है ना, मेरे हस्बैंड बस कहते हैं कि कुछ नया और फ्रेश हो। तो फिर अगर खाना काफ़ी सारा बन जाए ना, तो फिर मैं आस पड़ोस में दे देती हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड है ना, मैंने सोचा कि चलो थोड़े उनको दे आती हूँ चने। तो क्या हुआ, वहाँ पर मैं गई चने देने के लिए, तो वो कहने लगी नहीं जी, आज आपके हाथ के हम पराठे खाएंगे और इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे। अच्छा, इकट्ठे बैठ के जो नाश्ता करने में मज़ा है ना, यकीन कीजिए वो अकेले नाश्ते में कोई मज़ा नहीं है। तो बस यही हुआ कि मैं उनके घर गई, तो फिर उन्होंने प्लेन फ्लावर जो है ना, उसको गूंद के रखा हुआ था। वो कह रही थी कि आज प्लेन फ्लावर के पराठे खाने को जी चाह रहा है। तो ये बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं वॉक करके आ गई थी चने लेकर, और साथ हम गपशप लगा रहे हैं, साथ में यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। बच्चे भी खेल कूद में मसरूफ़ हैं और हम अपने गपशप में। तो साथ साथ हमारे पराठे बनते जा रहे हैं और साथ साथ जनाब हम अपनी गपशप लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे काम करने का ना, ये पराठे बनाने का या खाने बनाने का, डिनर और लंच बनाने का बहुत शौक़ था शुरू से ही। और शादी के बाद भी जब मैं अम्मी की तरफ कभी जाती थी ना, तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि अब मेरी बेटी आ गई है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं। मतलब जब मैं जाती थी तो अक्सर हमारी खाला भी वहाँ आ जाती थी, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी वहीं आ जाती थी। तो फिर हम इकट्ठे ही ना खाना वाना खाते थे, गपशप लगाते थे, नाश्ता करते थे। दोपहर का खाना तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि मुझसे इतने काम नहीं होते, तो मेरी बेटी आ गई है तो अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं, वो सब कुछ संभालेगी। तो जनाब आज भी मैं इसी तरह सब कुछ संभाल रही हूँ माशाल्लाह। तो पराठे जो ना हमारे बड़े मज़े के बने थे, अभी आपको शक्ल सूरत से भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि प्लेन फ्लावर के तो पराठे बनते ही बहुत मज़े के हैं। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पर टिप देती चलूँ कि जब आप आटा गूंद रहे हो ना प्लेन फ्लावर स्पेशल पराठों के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा यीस्ट डाल लीजिए, जो हम नान का आटा बनाने के लिए डालते हैं। तो बड़े आपके फूले फूले से और क्रिस्पी से जो है ना बनेंगे पराठे। देखिए आप, मैंने इसमें थोड़ा सा यीस्ट ऐड किया है, तो ये बड़े मज़ेदार से पराठे हमारे बन गए हैं।
और इकट्ठे नाश्ता करने में, इकट्ठे खाना खाने में, जब कोई मेहमान आ जाते हैं ना, बचपन से ही मैं बहुत खुश होती थी ना, बहुत फूले न समाती थी। अगर कोई घर में मेहमान आ जाए ना तो बड़ी खुशी होती थी कि हाँ आज मैं ये बनाऊंगी, चलो ये करूंगी वो करूंगी। मतलब कुछ ना कुछ पकाने खिलाने का ना मेरा शुरू से इस तरह का ना आदत रही है। तो अब भी ऐसी है कि अगर मैं किसी के घर चली जाऊँ या कोई हमारे घर आ जाए, और अब मेरा छोटा सा है बेटा अबू बकर, तो उसकी भी ऐसी आदत है कि घर में कोई भी आ जाए ना तो वो बहुत खुश होता है, और अगर हम भी कहीं जाएं तो वो बहुत खुश होता है। तो जनाब इसी तरह बातों बातों में हमारे पराठे हो गए हैं तैयार माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार से। और साथ ही मैंने चने भी रख दिए हैं गर्म होने के लिए, तो हमारे चने भी तैयार हैं। अच्छा, एक दिन पहले मैंने कप केक्स बनाए थे, वो भी हम इधर रख देंगे। तो हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है तैयार माशाल्लाह। इतना मज़े का नाश्ता था, सबने इतना एंजॉय किया ना, और बहुत सारी तारीफ़ें की। अच्छा, तारीफ़ें सुन के तो वैसे ही बंदे का पेट भर जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो हमारे यहाँ पर टेबल भी सज रहा है, और साथ साथ बच्चे जो है ना वो हाथ जो है ना पीछे नहीं कर रहे। तो एक बंदे को हमने यहाँ पर खड़ा किया हुआ है कि आप बच्चों की निगरानी कीजिए, और हम जो है सारा खाना जो है टेबल पे लगा देते हैं। तो हमारा खूबसूरत सा टेबल हो गया है तैयार माशाल्लाह। अच्छा, बच्चे जो हैं पराठे और ये कम ही चीज़ें खाते हैं, इसलिए हमने फ्रूट भी रख दिया कि जो बच्चे हैं वो फ्रूट वगैरह खा लें। तो जनाब यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा जनाब, और एक लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।